शान सहाबा, अज़मत सहाबा, इसी अनवान को इंशाअल्लाह ताला हम आगे चलाएंगे। मैंने अपने रब की दी हुई तौफीक के साथ आपके सामने सहाबी की तारीफ रख दी थी कि सहाबी किसको कहते हैं। क्या हम ये जो सहाबी बोलते हैं, क्या ये हम अपने पास से बोल रहे हैं या इस पर कोई दलील है? हर बात नहीं होती, बड़ी मुश्किल से बात होती है। तो ये जो हम सहाबी कहते हैं, क्या इसकी कोई दलील है? बिल्कुल है। जो अपने वक्त के नबी पर ईमान लेकर के आता है और उसकी मदद करता है, उसको या तो हवारी बोला गया है या सहाबी बोला गया है। दलील हदीस है। मुस्लिम शरीफ है, किताबुल ईमान है, हदीस नंबर 50 है। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हदीस यूं है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन नबिय्यिन बअसहुल्लाहु फी उम्मतिन क़ब्ली इल्ला कान लहू मिन उम्मतिही हवारियून व सहाबुन याखुज़ून बिसुन्नतिही व यक्तदून बिअम्रिही सुम्मा इन्ना तख़लुफ़ु मिन बअदिहिम ख़ुलूफ़ुन यक़ूलून मा ला यफ़अलू व यफ़अलून मा ला युमरू फमन जाहदहुम बियदिही फहुव मुमिनुन वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुव मुमिनुन वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुव मुमिनुन वलैसा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदलिन। पूरी की पूरी रिवायत अल्लाह की तौफीक से आपके सामने बयान करती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी ऐसा नबी नहीं गुजरा मुझसे पहले कि वो अपनी कौम में, उम्मत में आया हो और उसने तबलीग की हो और उसके कुछ हवारी या सहाबी ना हुए हो। हर उम्मत में, हर नबी के या तो हवारी होते हैं या सहाबी होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हवारियून व सहाबुन। तो मालूम हुआ ये जो सहाबी हम कहते हैं ये हम अपने पास से नहीं कहते, बल्कि हमें किसने बताया है? सरवरे कुनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी साथी को कहते हैं, मददगार को कहते हैं। पता चला जो ईमान लेकर के आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, ईमान लाया फिर उसने मदद की, इसको क्या कहते हैं? सहाबी, साथी। अच्छा, ये भी बता दिया कि जो ईमान लाया और उसने मदद की उसको क्या कहते हैं? सहाबी। साथ ही सहाबी का मनज भी बता दिया। अपने सहाब का मनज क्या था? फरमाया याखुज़ून बिसुन्नतिही, मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ने वाले। अल्लाहु अकबर। व यक्तदून बिअम्रिही, नबी के हुक्म को मुक्तदा मानने वाले, नबी के फेल को मुक्तदा मानने वाले, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल को मुक्तदा मानने वाले, नबी के हर फैसले को मुक्तदा मानने वाले। मुक्तदा नबी को मानना खुद क्या थे? मुक्तदी थे। अल्लाह, ये मना है। क्या है? सहाबा को आगे रखा है। सहाबा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आगे रखा है, खुद नबी के पीछे। ऐसा नहीं हुआ कि नबी को अपने पीछे चलाया हो, नहीं, बल्कि सहाबा वो हैं जो नबी के पीछे चले। क्या फरमाया? वयक्तदूना बिअम्रिही, नबी का फेल उनके लिए मुक्तदा,
नबी का अमल उनके लिए मुक्तदा, नबी का बोलना उनके लिए मुक्तदा, नबी का उठना और सोना उनके लिए मुक्तदा, नबी की शरीयत मुक्तदा, नबी के हर मामले को, हर चीज को, हर अमल को वो सामने रखकर जिंदगी गुजारने वाले, इनको क्या कहते हैं? सहाबा। अल्लाह अकबर। सहाबी का भी पता चल गया है, जो ईमान लाया हो और नबी का मददगार हो, इसको कहते हैं सहाबी। अच्छा, ये सहाबी भी पता चला और साथ उनके सहाबी के मनहज का भी पता चला। आज लोगों ने शरीयत को चूचू का मुरब्बा बना करके रखा है, उसका तस्करा आगे है इसी हदीस के अंदर। फरमाया सुम्मा इन्नहा तखलुफु मिन बादिम खलूफुन, फिर इनके बाद ना खल्फ आए। अच्छा, खल्फ इसका ऑपोजिट क्या होगा? सल्फ। तो जो लोग कहते हैं ना आप अपने आप को सल्फी कहते हैं, दलील दो भाई, दलील तो मिल गई। हदीस के अंदर खल्फ आ गया तो खल्फ का ऑपोजिट क्या है? सल्फ। तो हम अपने आप को सल्फी कह सकते हैं, तो लिहाजा पहलों को सल्फ बोलते हैं, बाद वालों को खल्फ बोलते हैं। और पहले वालों ने, जिन्होंने नबी पर ईमान लाए, नबी को देखा, ईमान लाए और नबी अलैहिस्सलाम की मदद की, वो अच्छे सल्फ। और जो ईमान न लाए, नबी की मुखालफत की, वो बुरे सल्फ। ऐसे ही बाद में जिन्होंने तो पैगंबर अलैहिस्सलाम के हुक्मों को आगे रखा और अपनी पूरी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारी, ये हैं अच्छे खल्फ। और जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत को आगे रख करके जिंदगी ना गुजारी, वो है ना खल्फ, बुरे खल्फ। इनका तज़किरा हो रहा है। फरमाया इनका काम क्या है? जो बाद में आए हैं, यकूलूना मा ला यफ़अलू, ये वो कहते हैं जो करते ही नहीं। लोगों को तो बड़ा हुक्म देंगे, बड़ी बातें करेंगे शरीयत की, हुक्मों की, भाई शादी ऐसे करो, तुम्हारा लेन देन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी चाल चलन ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी शक्ल शुबहत ऐसी होनी चाहिए, शरीयत के मुताबिक लोगों को बात करेंगे। लेकिन जब अपने ऊपर शादी का मामला आएगा तो सभी वही करेगा जो हिंदुओं की रस्म और रिवाज आई होंगे। बड़े बड़े मौलवियों की शादियों में गया, फरमाया यकूलूना मा ला यफ़अलून, जो कहते होंगे वो करते नहीं होंगे। और आगे फरमाया वयफ़अलूना मा ला युअमरून, और वो करेंगे जिनका उनको हुक्म ही नहीं दिया गया। देख लो दीन के नाम के ऊपर कितनी बिदअत और खुराफात है। ये सफर का ही महीना है, लोगों ने इस महीने के हवाले से पता नहीं कौन कौन सी तोहमत परस्ती बना करके रखी हुई है। सफर नहीं करते, शादियां नहीं करते, क्या है ये? सफर का महीना मनहूस है ना, ये कहते हैं। ओ भाई, ना कोई दिन मनहूस होता है, ना कोई महीना मनहूस होता है, ना कोई बंदा मनहूस होता है, ना कोई घड़ी मनहूस होती है, ना कोई वक्त मनहूस होता है, ना जमाना मनहूस होता है। मनहूस होते हैं तो बंदे के खुद के और बुरे अमाल, गंदियां करतूतां, ये मनहूस है। हमारी करतूतों को देखकर तो जमीन, ये शजर, ये हजर, ये सारी के सारे हमारे आगे हाथ जोड़ के कह रहे हैं बंदे तू बंदे दा पुत्र बन जा, तेरी वजह तो अजाब का शिकार असी हो जाने। करतूता तेरियां गंदियां, बुरे अमाल तेरे, तेरी वजह तो जो अजाब नाज़िल हुंदा है असी भी थले टै पैने। फरमाया वयफ़अलूना मा ला युअमरून, वो काम करते हैं जिनका उनको हुक्म ही नहीं दिया गया शरीयत के नाम के ऊपर। क्या क्या बिदात चल रही है आप सबको मालूम है। अगर मैं दोहराऊंगा तो मैं अपने मौजू से हट जाऊंगा। लिहाजा हमारे लिए म्यारे मुतलक जो हदायत के लिए ईमान बना रखा है वो सहाबा का ईमान है। अगर हमें हदायत चाहिए तो क्या है, हमें किन तरह का ईमान लाना होगा, बनाना होगा, सहाबा के ईमान जैसा ईमान बनाना होगा, तभी हम हदायत पर होंगे, तभी हम सीधी राह पे होंगे। सहाबा का मनहज क्या था? या खुजूना भी सुन्नती, सुन्नत को मजबूती से पकड़ते थे। नबी की बात आ गई फौरन गर्दन झुका दी, कुछ भी नहीं उनके अंदर चूचा अगरचे मगरचे चनाचे, मेरी बरादरी, कौम, रिश्तेदार, मेरा माशरा, मेरा माहौल क्या कहेगा, ये नहीं वो सोचते थे।
नबी का हुक्म होना चाहिए, अल्लाह अकबर। वयक्तदून बिअम्री, नबी की एक एक बात को आगे रख करके जिंदगी गुजारने वाले थे ये सहाबा थे, अल्लाह अकबर। आगे फरमाया फमन जाहदाहु बियादिही फहु मुमिनुन, अगर तुम में से कोई बिदअत और खुराफात को देखे तो अपने हाथ से रोके, पावर है तो हाथ से रोके। फरमाया ये बड़ा मोमिन है। अगर हाथ से पावर नहीं है तो किसे रोके? जबान से, तकरीर के जरिए लोगों में खड़ा होकर के समझा ये जो कर रहे हो ये बिदअत है, ये खुराफात है, ये नबी का दीन नहीं है, इससे बाज आ जाओ। जबान से रोके। अगर जबान से भी पावर नहीं है तो दिल में बुरा जाने। फरमाया इसके अलावा ईमान का कोई और दर्जा कोई नहीं है। जो दिल में बुरा जान रहा है ना, फरमाया हब्बत खरदलिन, ये राई के दाने के बराबर इसके दिल में ईमान है, बस। इमाम मुस्लिम रहमाहुल्लाह इसको किताबुल ईमान में लेकर के आए हदीस को। पता चला कि अगर तुम्हारा ईमान सहाबा का ईमान जैसा ना हुआ तो तुम्हारा ईमान अल्लाह की बारगाह में मोतबर नहीं है। बाद में आने वालों का ईमान सहाबा के ईमान जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मनहज को, किनका मनहज कहा है? सहाबा का। दलील हदीस, बात जो भी होगी दलील के साथ होगी। जामे तिर्मिज़ी, ये भी हदीस किताबुल ईमान में है, हदीस का नंबर 538 है। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हदीस यूं है, अन अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती मन अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन काला मिनहुम मन अता उम्महु अला नीतन लकाना फी उम्मति मन यसनु ज़ालिक व इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिंतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिद। क़ालू व मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क़ाला मअना अलैहि व अस्हाबी। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में अनकरीब एक जमाना आने वाला है कि मेरी उम्मत बनी इसराइल के साथ ऐसे मैच खाएगी, ऐसी मुमासलत रखेगी जैसे दो पांव के दो जूते आपस में मुमासलत रखते हैं। दायां बायां एक ही नंबर, कोई फर्क नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे दाएं पांव का नंबर 10 हो और बाएं पांव का नंबर 9 हो, ऐसा नहीं। दोनों बराबर, मैचिंग, एक एक शय बराबर है। बिल्कुल ये मुसलमान आज के यहूदियों की तरह होंगे, हत्ता कि वो बिल में सुराख में घुसेंगे तो ये भी सुराख में घुसेंगे। ये नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने अब जो टुकड़ा बयान करने जा रहा हूं, इस टुकड़े को ज़ईफ बोला है। ज़ईफ क्या है? फरमाया अगर बनी इसराइल में से कोई अपनी माँ से लानिया ज़िना करेगा तो मेरी उम्मत में भी ऐसा होगा जो अपनी माँ से लानिया ज़िना करेगा। बिल्कुल वैसी होंगे। उनकी शुबहत रखने वाले, उनकी बिल्कुल झलक इन पर नुमाया नजर आ रही होगी। यहूद और हनूद और मुसलमान में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। वज़ा कता में ये सारे के सारे हनूद और यहूद लग रहे होंगे। अल्लाह अकबर। और फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर बनी इसराइल के 72 फिरके हुए तो मेरी कौम के 73 फिरके होंगे। देखा, जब नबी ने फरमा दिया फिरके बनने हैं तो फिरके बनने। मौलवी साहब आप हर एक जहां कोई लगा है लगा रहने दीजिए। और भाई नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिरके होंगे, ये नहीं कहा कि फिरके बनाओ। फिरके बनाने में होने में फर्क है। आपने फरमाया फिरके होंगे, ये नहीं कहा कि फिरके बनाओ। आपने तो पेशन कोई दी है। अगर नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते कि फिरके बनाओ, क्या ऐसा हो सकता है कि जब कुरान कह रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कुरान की मुखालफत पैगंबर अलैहिस्सलाम से ऐसी बात निकले जो कुरान की मुखालफत में हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर बनी इसराइल के 72 फिरके हैं तो मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सारे के सारे जहन्नमी होंगे। सिर्फ एक फिरका, एक जमात, एक मसलक, एक गिरोह जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो कौन से लोग हैं?
वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। अल्लाह अकबर। जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, यानी कि सुन लीजिए, अगर हमारा ईमान सहाबा के ईमान जैसा ना हुआ, मैं अपने रब की कसम उठा के कहता हूं, हमारे ईमान का अल्लाह के यहां जरा भी वजन होगा नहीं होगा। ईमान सहाबा जैसा होगा। हमें सहाबा जैसा ईमान बनाना पड़ेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, पैगंबर हदीस में फरमाते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मनहज को, अपनी दावत को, अपनी शरीयत को किसकी दावत कहा है? सहाबा की। अपने मनहज को सहाबा का मनहज कहा है, अपने मिशन को सहाबा का मिशन कहा है। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा चले कि सहाबा का ईमान ही हमारे लिए मोतबर क्यों? कुरान ना देख ले, कुरान सुत हुजरात है, हुजरात कुरान की 49 नंबर की सूरत है, इसके आयत नंबर 7 है। अल्लाह फरमाते हैं, वअलमु अन्ना फीकुम रसूलल्लाह लौ युतीयुकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वक़र्रा इलैकुमुल कुफ्र वल फसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह कहता, जान लो कि तुम में अल्लाह का रसूल है। अगर मेरा रसूल बहुत सारे कामों में तुम्हारे पीछे चले तो लअनित्तुम, तुम किस में फंसोगे? मुशक्कत में पड़ जाओगे। बहुत सारे कामों में नबी अगर सहाबा के पीछे चले या सहाबा नबी को अपने पीछे चलाएं तो किस में फंस जाएंगे? मुशक्कत में। सहाबा वो थे जो नबी को पीछे नहीं चलाते थे, नबी के पीछे चलते थे। और आज हम कौन हैं? हम अपने इमाम, अपने फकीर, अपने बाबा जी का, अपने बड़े का कौल साबित करने के लिए नबी की हदीस ढूंढ रहे हैं। आज हमने पैगंबर की हदीसों को अपने इमामों की बात तस्दीक करने के लिए, सच करने के लिए नबी की बातों को इमामों के पीछे चलाया है। आज हमने नबी को अपने पीछे लगाया है, तभी मुसलमान जलील और रसवा हैं। सहाबा वो थे जिन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलाम को अपने पीछे नहीं चलाया, बल्कि पैगंबर के पीछे चले हैं। और आज हम वो हैं जिन्होंने नबी को अपने पीछे चलाया है, नबी के पीछे नहीं चलते। तभी हम लानित तो मुशक्कत में पड़े हुए हैं, तभी जलील और रसवा है। तभी हमने जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं, और तभी हम इस दुनिया की लानत ले रहे हैं। हर बंदा हम पर फटकार डालता है और हमें बुरा भला कहता है। ना हमारी इज्जत है इस दुनिया में, ना हमारा वकार है। वजह क्या है? वजह है आज नबी के पीछे चलने की वजह नबी को पीछे चला रही। अल्लाह अकबर। तभी रिस्वा है। आगे फरमाया, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु हब्बबा। अल्लाह कहता है, हमने ईमान की मोहब्बत इनके दिलों में डाल दी थी। किनके दिलों में? सहाबा के दिलों में। क्यों ये मोहब्बत पता कैसे डली है? अल्लाह कहता है वज़य्यनहु। ये ज़य्यनहु जानते हो किसको कहते हैं? ज़ैन, खूबसूरती। पहले दिन की दुल्हन का क्यों हार श्रृंगार किया जाता है? स्पेशल ब्यूटी पार्लर में लेकर जाया जाता है और घंटों वहां तैयारी में लगाते हैं। क्यों? पहला इंप्रेशन अच्छा पड़े, खूबसूरती। पहली खूबसूरती बंदे के दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह कहता है, हमने भी ईमान को बड़ा खूबसूरत बना करके, बड़ा ज़ैन करके, हार श्रृंगार करके सहाबा को पेश किया। और ऐसा पेश किया, ऐसी मोहब्बत बैठी। ये गज़वा अहद है, गज़वा बदर है। गज़वा बदर में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा जब बाद में अब्दुर्रहमान मुसलमान होता है, कहता है, अब्बा जान आप कई दफा मेरे वार के नीचे आते हैं, मेरी तलवार के नीचे आते हैं, मैं बाप समझ के छोड़ देता हूँ। प्यारे अबू बकर फरमाते हैं, बेटा अगर तू एक दफा भी मेरी तलवार के नीचे आता तो तुझे बेटा समझ के नहीं बल्कि इस्लाम का दुश्मन समझ के कत्ल कर देता। हज़रत मुअस्सब बिन उमैर ने अपने भाई उबैद बिन उमैर को कत्ल किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने सक्के मामू को कत्ल किया। हज़रत उबैदुल्लाह बिन जर्राह ने अपने बाप अब्दुल्लाह बिन जर्राह को कत्ल किया। यह था इस्लाम। फरमाया, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु। इस मोहब्बत के आगे कोई और मोहब्बत ठहरती थी सहाबा के दिलों में नहीं। ये थे सहाबा
बाद में जब जंगी कैदी आए, देखो उतबा, शैबा, वलीद, ये तीनों किसके मुकाबले में आए? उबैदा बिन हारिस, हजरत अली और मीर हमजा के मुकाबले में। ये आपस में सबके रिश्तेदार थे। तीनों ने तीनों को कत्ल किया। रिश्तेदारों ने रिश्तेदारों को मारा। ये बदर का मार्का ऐसा मार्का था, अल्लाह कहता था ये ऐसा क्यों हुआ? इस वजह से हुआ कि इस्लाम की मोहब्बत उनके दिलों में ऐसी बैठी थी, ईमान की मोहब्बत ऐसी बैठी थी कि इस मोहब्बत से बढ़ के कोई और चीज उन्हें अजीज ही नहीं थी। ये थे सहाबा, ये थे पैगंबर के सहाबा। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह क्या कहता है? अगर इस पर रहूं ना कि वो ईमान से कितनी मोहब्बत करते थे तो टॉपिक बड़ा दूर निकलेगा। मैं चाहता हूं एक दो आयत का खुलासा करूं, बात को समेटना है। आगे फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, हाँ, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। ये सहाबा ऐसे हैं, इनके आगे नाफरमानी, नबी की नाफरमानी, कुरान की नाफरमानी, इनके आगे गुनाह, फिस्को, फजूर, ये सारी की सारी अल्लाह कहता है इनके दिलों में इस बात की नफरत डाल दी। अल्लाह अकबर। या ना तो ये कभी नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते हैं, ना कभी ये फिस्को फजूर का काम करते हैं। ये इतने अजीम लोग हैं, ये तो पैगंबर को देख के हर अमल करते हैं। अल्लाह अकबर। कैसा अमल है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ किताब तहारा और हदीस का नंबर 159 है। हदीस के रावी हज़रत अली खुद हैं। फरमाते हैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल लौ कान अद-दीन बिर्राय लकान अस्वल अल-खुफ़्फ़ि औला बिल मसी। अगर सुनो, अकल दीन जो है, अगर अकल का नाम होता, अकल दीन अकल का नाम होता तो सुन लीजिए, फिर मसा ऊपर की बजाय जराबों में कहाँ होता? नीचे होता। गंदी तो नीचे से होती है, मसा ऊपर होता है। वो तो नबी को जो करता देखते करते, उनके हाँ हूँ हाथ जूझना तो थी नहीं, अकल तो चलती नहीं थी। अकल में आए या ना आए, समझ आए या ना आए, मुखालफत में हो या ना हो, और अपनी इज्जत माशरे में, कौम में, सारी की सारी कौम से टक्कर के मुकाबले में वो बात क्यों ना हो, तब भी सहाबा उसके आगे क्या करते? सरे तस्लीमें खम करते थे। ये थे रसूल के साहब। क्यों? फरमाया, अल्लाह फरमाता वलकिन्नल हब्बा इलैकुमुल ईमान वज़य्यन। उनके दिलों में अल्लाह कहता है हमने ईमान की मोहब्बत डाल दी थी। क्यों ईमान की मोहब्बत डाली थी? ये भी वजह बता दूं, क्योंकि ईमान जो है ये दखूले जन्नत के लिए शर्त है। ईमान दखूले जन्नत के लिए शर्त है। मैंने कहा ना, हर बात नहीं होती, बड़ी मुश्किल से बात होती है, बात के ऊपर दलील होती है। ये मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान हदीस का नंबर 194, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता ताबू अवला दुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। फरमाया कि तुम उस वक्त तक जन्नत में जा ही नहीं सकते जब तक ईमान न ले आओ, और उस वक्त तक तुम मोमन मुसलमान ईमान वाले बन नहीं सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना कर लो। और फरमाया मोहब्बत का तुम्हें आसान तरीका ना समझा दूं, आपस में आते जाते मिलते मिलाते एक दूसरे को सलाम बोला करो। किसी शायर ने बड़ी बात कही है, कहता हुई रुखसत की खुशबू, हुई जमीन से रुखसत, हुई रुखसत जमीन से खलूस की खुशबू, अब कहाँ मशीन मिले मशीन से। भाई सलाम सलाम सलाम, ये कौन सा है? वो खलूस जो था, वो जो मोहब्बत थी, वो जमीन से चली गई है। अब तो जो भी मिलता है वो मशीन की तरह एक दूसरे को मिलता है, बस टाइम ही नहीं है। इस ईमान के शजर में, इसकी बुनियादों में, इसकी जड़ में मोहब्बत का पानी डालना है, नफरत का तेजाब नहीं डालना, वरना ये हरा भरा जो दरख्त होगा ये सड़ जाएगा। हम अपना शरीका जी, शरीका की शरीका, वो मेरे भाई है, मेरा माँ जाया है जिसको मैं शरीका बोलता हूँ। इस्लाम के अंदर कोई शरीका नहीं, हिंदू मजहब शरीके का सबक देता है। मैं अपने ही भाई को अपना शरीका बनाता हूँ, मैं अपने ही भाई के बेटों को अपना शरीका बना रहा हूँ। और सुनो, इस्लाम के अंदर कोई शरीका नहीं। पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आता है, कहता अल्लाह के रसूल, मैं अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ अच्छा मामला करता हूँ, लेकिन उनकी तरफ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझ पर यही हक है कि तू हमेशा उनसे खैर का मामला करता रहे। जो तुझसे रोके तू उसको दे, जो तुझसे मुंह फेरे तू उसकी तरफ मुंह कर। अल्लाह अकबर। जन्नत में जाने की जो बिगनी है, बुनियाद है, बेस है, वो क्या है? ईमान है। अगर ईमान होगा तो जन्नत में जाएं। तभी अल्लाह कहता है कि हमने सहाबा के दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी। अल्लाह
ये खूबसूरत करके पेश करेंगे। और इसी ईमान के ऊपर अगर हम होंगे जिस ईमान के ऊपर सहाबा है, हमारा ईमान भी सहाबा के ईमान जैसा होगा तो बहुत बार होगा। एक बात कहूं, लेके जाओ, हम में और नबी में जो रबत करवाने वाली कड़ी है ना, कड़ी हम में और नबी में जो मिलाने वाली कड़ी है ना, वो सहाबा है। सहाबा को निकाल देंगे तो नबी से वास्ता हमारा खत्म हो जाएगा। सहाबा पे लोग बोंगते हैं, अरे बदबख्त, हर हदीस की मुंतहाई सनद पे सहाबी होता है। पंजाबी में समझाता हूँ, मुझे पता है, मैं बहुत मुश्किल। हर हदीस की सनद होती है, सनद के आखिर में जो होता है वो कौन होता है? सहाबी। पढ़ते हैं, इमाम बुखारी जैसे बयान करता है, अनिल मुज़नी अन शाफी अन मालिक अन नाफे अन इब्न उमर। इमाम बुखारी ने अपने उस्ताद मोज़नी से रवायत की, मोज़नी अपने उस्ताद इमाम शाफी से रवायत की, इमाम शाफी ने अपने उस्ताद इमाम मालिक से रवायत की, इमाम मालिक ने अपने उस्ताद इमाम नाफे से रवायत की, इमाम नाफे ने अपने उस्ताद अब्दुल्ला बिन उमर जो सहाबी रसूल। देख रहे हर सनद की इंतहा पे कौन है? सहाबी को निकाल दें कि हदीस का इतबार रहेगा? अल्लाह की कसम, ना कुरान बाकी रहेगा ना पैगंबर की हदीस बाकी रहेगी कि सहाबा को निकाल दिया। सहाबा का ये हमें और नबी को मिलाने वाले हैं ही सहाबा, नबी के दीन की हिफाजत करने वाले हैं ही सहाबा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, हदीस नंबर 15 किताबुल इल्म है, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूली। अल्लाह अकबर। इस हदीस को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं मैं उस आयत को पूरा कर दूं। फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुर, अल्लाह फरमाता है ये सहाबा हैं, ये क्या हैं? रुश्द व हिदायत पर हैं, रुश्द व हिदायत। अच्छा, जो कई लोगों का मजहब ये है, कहते थे सहाबा बाद में मुर्ताद हो गए थे, नाउज़ुबिल्लाह। उनको पता है रुश्द किसको कहते हैं? ये किसका ऑपोजिट है? हदायत का ऑपोजिट क्या है? जलाला। हदायत का ऑपोजिट क्या है? जलाला। ठीक है, जलाला कहते हैं जो बंदे को हदायत मिली ना हो, जो बंदे को हदायत मिली ना हो, गुमराही में उसको जलाला कहते हैं। अच्छा, जिसको हदायत मिली फिर गुमराह हो गया, रुश्द का ऑपोजिट गवायत है। क्या है? गवायत। वमा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवायत। रुश्द का ऑपोजिट गवायत है। गवायत किसको कहते हैं? ईमान लाया फिर मुर्ताद हो जाए, उसको क्या कहते हैं? तो गवायत का उल्ट क्या है? रुश्द। गवायत का समझाना चाह रहा हूं अगर पहुंचे वहां। गवायत कहते हैं बंदा ईमान लाया, मुसलमान हुआ, बाद में मुर्ताद हो जाए, उसको क्या कहते हैं? गवायत। तो गवायत का ऑपोजिट क्या है? रुश्द। पता चला जो ईमान लाने के बाद कभी गुमराह ना हो, उसको क्या कहते हैं? अल्लाह कह रहा उलाइका हुमुर राशिदून। ओ बकवास करने वालों, और तुम्हारी बकवास बेकार है। रब गवाही देता है कि उलाइका हुमुर राशिदून, ये नबी के सहाबा हमेशा हमेशा हिदायत पर थे। रे रुश्द का जो ऑपोजिट है वो गवायत है। कुरान जरा गौर ना पढ़ लिया कर। अल्लाह अकबर। हमें तरीके ना सुनाओ, फलानी तरीके ऐसी है, फलानी ऐसी है। हमारे सामने लाओ तो कुरान और हदीस लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। फरमाया, मैंने कहा कि नबी के दीन के जो हिफाजत करने वाले थे वो कौन है? सहाबा। नबी ने क्या फरमाया? तरक्तु, क्या लफ्ज़ है आगे? तरक्तु के आगे क्या है? फीकुम, तुम में छोड़ के जा रहा हूं। अमरैन, दो चीजें। किन में छोड़ के जा रहे थे? सहाबा। अल्लाह, ऐसी संभाल के रखी और हम तक पहुंचाई कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी थी, कोई गड़बड़ी नहीं होने दी। फरमाया तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं जिसने इन दो चीजों को मजबूती से पकड़ लिया, वो क्या है? दो चीजें, कुरान और हदीस। वो कभी गुमराह। पता चला कुरान और हदीस के आने से पहले गुमराही थी, कुरान और हदीस के बाद गुमराही।
हत्ता यारिदा अलैयल हौज, यहाँ तक कि तू मुझे कहाँ मिलेगा? हौज के ऊपर, हौज के ऊपर मिलेगा। अगर मेरी सुन्नत को, कुरान को, हदीस, सहाबा ने कैसी हिफाजत की, अल्लाह अकबर। तामुल के जरिए सीना और अब सीना और सफीना, तीन चीजों के जरिए हदीस और कुरान की हिफाजत की सहाबा ने, सीने के जरिए, सफीने के जरिए और तामुल के जरिए। अगर मैं ये कहूं तो बेजा ना होगा, पैगंबर अगर मुसव्वर हैं तो तस्वीर है सहाबा, पैगंबर अगर अजमाल है तो तफसीर है सहाबा। सहाबा इकराम तो नबी अलैहिस्सलाम को जानना है तो फिर नबी के जान नसारों को देखना पड़ेगा। अल्लाह कैसे प्यारे। चलिए सहाबा की अजमत के ऊपर हदीस पढ़ते हैं। ये सिलसिला तो सहिया की रिवायत है। हदीस का नंबर है 1481। हदीस के रावी हैं हजरत वाइला बिन अस्का रज़ियल्लाहु ताला हदीयु हैं। अन वाइला इब्न अस्का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालून बिखैरिन मा दामा फीकुम मर्रानी व साहबानी वल्लाहि ला तज़ालून बिखैरिन मा दामा फीकुम मर्रानी व साहबा मन साहबानी वल्लाहि ला तज़ालून बिखैरिन मा दामा फीकुम मर्रानी व साहबा मन साहबानी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमेशा हमेशा उस वक्त तक तुम खैर पर हो या मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी या उनमें उस वक्त तक खैर बाकी रहेगी, या यूं कह लेते हैं उन पर उस वक्त तक रब के रहमत की छतड़ी साया किए रखेगी जब तक मेरा वो बंदा मौजूद होगा जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया। वह साहबानी और मेरा सहाबी, मेरा साथी अगर इनमें मौजूद हुआ, यानी एक सहाबी बाकी है, तो समझ लो कि वो कौम, वो लोग अल्लाह की रहमत की छतरी में है। फिर फरमाया अगर सहाबी चले जाए, जिसने मुझे देखा वो क्या है? सहाबी। अगर सहाबी है तो समझ लो कि वो लोग बड़े अफजल हैं, वो जमाना बड़ा बेहतरीन है। अगर फरमाया सहाबी उठ गया है, अब वो बंदा एक बाकी है जिसने मेरे सहाबी को, देख रहे हैं सहाबी की फजीलत, सहाबी की फजीलत देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा, मुझ पर ईमान लाया, अब वो एक भी मौजूद है, उस वक्त तक वो बंदे खैर पर हैं। अब अगर वो चला गया है जिसने मुझे देखा था, अब ऐसा बंदा मौजूद है जिसने उसको देखा है, तब भी ये लोग खैर पर। अल्लाह अकबर। ये सहाबी की शान है, ये मकाम है। अच्छा, सहाबी का शान क्या है? मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत पढ़ते हैं। मुस्लिम शरीफ किताबुल फज़ाइल है, हदीस का नंबर 487 है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हदीयु है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु असहाबी ला तसुब्बु असहाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा अदरका मुद्दा अहदिन वला नसीफहु। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो, चलो शुरू से चलते हैं। मैंने कहा था अगर इंतहाए सनद की जो इंतहा पर सहाबी है उसको निकाल दे तो हदीस का इतबार रहता नहीं। क्यों? ये कानून और कायदा है कि कुल्लुहुम असहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सारे के सारे सहाबी अदूल हैं, अदल हैं। अच्छा, अब सनद की सही, हदीस के सही होने के लिए 5 शराइत हैं। इत्तिसाल सनद का होना, अदम शाज ना हो, किल्लत ना पाई जाती हो,
फिर अदल अदल रावी का अदल होना, रावी का जब्त होना, ये 5 चीजों का होना जरूरी है। अच्छा, मोजनी पे सच होगी, जांचा जाएगा मोजनी कैसा बंदा था, इसका हाफजा ठीक था क्या, ये सीका था क्या, मोतबर था, या इसका हाफजा आखिर में जाकर कमजोर तो नहीं पड़ गया। इमाम शाफी को देखा जाएगा कैसे थे, नेक थे, साले थे, इसका जब्त और इसका अदल ठीक था, ये सारी सर्च होगी। इमाम मालिक को भी देखा जाएगा, इमाम नाफे को भी देखा जाएगा, लेकिन जब अब्दुल्ला बिन उमर पर बात आएगी तो कोई सर्च होगी नहीं, क्योंकि कायदा कानून है, असहाबत कुल्लुहुम अदूल, सारे के सारे सहाबी अदल हैं। अल्लाह अकबर। इनकी तौबा, ये वो हैं जिनकी तौबा अल्लाह ने कबूल की हुई, ये तो सारे के सारे सहाबी ऐसे। अल्लाह अकबर। क्यों? नबी ने फरमा दिया ला तसुब्बु सहाबी। और सुनो, मुज़नी पर तनकीद कर सकते हो, इमाम शाफी पर तनकीद कर सकते हो, इमाम मालिक पर तनकीद कर सकते हो, इमाम इब्न नाफे पर तनकीद कर सकते हो, लेकिन जब आएगी बात अब्दुल्ला बिन उमर की तो अल्लाह की कसम पैगंबर ने फरमाया ला तसुब्बु सहाबी, ला तसुब्बु सहाबी। और सुन लो, मेरे किसी एक सहाबी के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरफ आमी बंदा, साहबी को छोड़ो, ताबी, ताबी का भी बड़ा शान है। पीछे मैंने बताया अगर ताबी भी हो तो कौम खैर पर है। अगर एक ताबी ओहद पहाड़ जितना सोना, अच्छा ओहद पहाड़ जितना सोना कोई खर्च कर सकता है, ये नामुमकिनात में से कोई पैमाना याद ही नहीं हुआ जो ओहद पहाड़ का वजन ही कर सके। चलो तूलो अर्ज तो पता चल गया, बुलंदी भी पता चल गई, उसकी लंबाई भी पता चल गई, चलो वजन करके बताए कोई अल्लाह। इतनी साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन आज तक कोई ओहद पहाड़ का वजन नहीं कर सका। फरमाया चलो ये मुमकिनात में तो नहीं है, लेकिन अगर फिलहाल मान लिया जाए, मुमकिन हो जाए कि एक बंदा सहाबी के अलावा चाहे वो ताबी हो, वो ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करे और मेरा सहाबी एक मुठ जोंदी खर्च करे, तो अल्लाह दी कसम वो मेरे सहाबी दे मुकाबले ते पहुंच सकदा। अल्लाह, क्या पता चला? ओ तेरे इमाम मेरे इमाम, तेरे बापे मेरे बापे, तेरे फकीर मेरे फकीर, तेरे मुफ्ती मेरे मुफ्ती, तेरे अदीब मेरे अदीब, तेरे मुफस्सर मेरे मुफस्सर, सारे दे सारे मिल जान। अल्लाह दी कसम, सहाबाओं ने जेड़े ओहद पहाड़ वाकू इतने मजबूत और इतने बहादुर ने, अपने चो सारे दे सारे लोगों दा हसीयत उन्हां दे अगे अद्धी मुठ जोआं दी भी कोई नहीं जी। बड़े बड़े इमाम इकट्ठे कर लो, बड़े बड़े मुफ्ती इकट्ठे कर लो, बड़े बड़े बंदे इकट्ठे कर लो, लेकिन किसी सहाबी दा मुकाबला कर सकते? सहाबी ओहद पहाड़ ते आपां अति मुठ, उनदा भी मुकाबला? अल्लाह अकबर। ये मुमकिनात में से नहीं है। अगर हो भी जाए तब भी फरमाया मेरा सहाबी आदि। अच्छा, ऐसा क्यों है कि असी ओहद पहाड़ भी खर्च करिए तो असी उन्होंने अजर नहीं पा सकते कि वो सिर्फ अद्धी मुठ जोआं दी खर्च करन? इनकी वजह, पहली वजह है, चलो हदीस पढ़ दें। जामिया तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब, हदीस के रावी हज़रत जाबिर। होगा टाइम जो हदीस सुन लो, क्योंकि मैं हुन हदीस नु स्टार्ट कर। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तमस्सुन नार मुस्लिम रानी और रानी। फरमाया जिसने मुझे देखा उसको कभी आग छू सकती। मेरे ख्याल अगला जुम्मा भी अजमत सहाबा ते रखिए ते नाल दूसरे सहाबा दा बयान करिए कि पहली नबियां दे सहाबा किवें दे सी ते मेरे नबी दे सहाबा किवें दे सी। ये थोड़ा जिहा आपस च मुकाबला भी इंशाल्लाह करवावांगे ते देखांगे भी। ते अल्लाह के दुआ है कि अल्लाह जब तक जिंदा रखे ते इस्लाम दे उत्ते ईमान दी अल्लाह हालत ते मौत दे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।